कबीर की व्याख्या का अगला प्रसंग। मन रे राम सुमिर राम सुमिर राम सुमिर भाई, राम नाम सुमिरन बिना बूढ़त है अधिकाई। दारा सुत नेह गेह संपत्ति अधिकाई, या में कछु नाही तेरो अंत काले अवधि आई। अजामिल गज गणिका पतित कर्म कीन्हा, तऊ उबर पार गए राम नाम लीन्हा। स्वान सुकर काग कीन्हो तऊ लाज न आई, राम नाम अमृत छाड़ काहे विष खाई। तज भरम करम विधि नखत वेद, राम नाम ले जन कबीर गुरु प्रसाद राम कर सने। यहां पर कबीरदास जी कर्मकांड भक्ति के विविध स्वरूपों का विरोध करते हैं और कहते हैं, हे भाइयों, हे संतों, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो तीर्थाटन भक्ति कर्मकांड में उलझे हुए हो, इन सब से मुक्त होकर के राम के नाम का स्मरण करो और राम नाम के स्मरण से ही तुम्हें सच्चित परम तत्व के दर्शन हो जाएंगे और इस संसार के माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम राम नाम स्मरण के बिना इस संसार रूपी सागर में डूबते जा रहे हो, लेकिन तुम्हें सत्य का बोध नहीं हो पा रहा है। यहां पर कबीरदास जी मन को वश में कर राम नाम के स्मरण पर, राम नाम की भक्ति करने पर, उन्हीं में अपने ध्यान को एकाग्र कर अंतर्मुखी होकर परम तत्व परमात्मा के दर्शन करने की बात करते हैं और कहते हैं कि राम नाम ही एक ऐसा तत्व है जिसका जाप करते करते, जिस नाम का स्मरण करते करते तुम इस संसार रूपी सागर को पार कर लोगे। तुम्हारे समस्त किए हुए दुष्कर्म पाप आज धुल जाएंगे। कबीर उदाहरण देते हैं कि अजामिल को लो, गजराज को लो, ये कौन सा अच्छा कर्म किए थे। पतित कर्म कीन्हा, इन्होंने पाप कर्म किया, लेकिन ये भी राम नाम का स्मरण करके इस संसार रूपी सागर से पार हो गए और तुम कर्मकांड का बाह्य आडंबरों का सहारा लेकर इस संसार में भटक रहे हो। तुम्हें इस संसार में विभिन्न योनियों में आकर के भटकना पड़ा, श्वान सुअर काग, फिर भी तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई। जितने जन्म लिए उतनी बार तुम इस संसार के सारहीन भौतिकता से ही जुड़े रहे। जब तक तुम इन सब से मुक्त होकर सच्चे मन से राम के नाम का स्मरण नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस संसार से मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाई। यहां पर कबीर ने केवल राम नाम स्मरण करके संसार रूपी सागर से पार होने का मार्ग बताते हैं। भ्रम, कर्म, विधि विधान, नवधा भक्ति आदि का विरोध करते हैं और राम के नाम को लेने पर बल देते हैं। कहते हैं, राम कर स्नेह, तू राम से ही प्रेम कर और राम ही तुम्हें इस संसार रूपी सागर से पार कराने वाले हैं। तुम्हें नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर उस परम तत्व परमात्मा तक पहुँचने में सहायक होंगे और तुम्हारी यह कलुषित आत्मा
उस परम प्रिय परमात्मा में विलीन हो जाएगी और तुम्हारे समस्त किए हुए दुष्कर्म दूर हो जाएंगे। बस ठीक, शेष प्रसंग अगले व्याख्यान में।